चिंकी और गोलू की पर्यावरण यात्रा। कहानी का उद्देश्य है बच्चों को पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण का महत्व सिखाना। इस कहानी में कुल 4 लोग हैं। गोलू, एक नटखट और जिज्ञासु लड़का। चिंकी, गोलू की समझदार और पर्यावरण प्रेमी दोस्त। रोबो मास्टर, चिंकी का बुद्धिमान और मजाकिया रोबोट। पेड़ बाबा, जंगल के एक बूढ़े पेड़ जो बच्चों को सीख देते हैं। नदी परी, नदी की आत्मा जो पर्यावरण बचाने का संदेश देती है। स्कूल के बाद का समय। गोलू और चिंकी अपने स्कूल से लौट रहे हैं। सड़क पर कचरे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। गोलू बोला, चिंकी, ये गंदगी कितनी बदबूदार है, लोग कचरा फेंकते क्यों हैं? चिंकी ने जवाब दिया, गोलू, लोग समझते नहीं कि कचरा फेंकने से हमारा पर्यावरण खराब होता है। हमें इसे साफ रखने के लिए कुछ करना चाहिए। गोलू ने कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? चिंकी बोला, चलो रोबो मास्टर से मिलते हैं, वो हमें सिखा सकते हैं कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। चिंकी का गराज। चिंकी और गोलू गराज में जाते हैं जहां रोबो मास्टर आराम कर रहा है। चिंकी सर से बोला, रोबो मास्टर जागो, हमें पर्यावरण के बारे में सीखना है। रोबो मास्टर धीरे धीरे सक्रिय होता है और बोलता है। रोबो मास्टर बोले, क्या बात है बच्चों, तुम्हें आज किस चीज में मदद चाहिए? गोलू ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि पर्यावरण को कैसे साफ और स्वस्थ रखा जा सकता है। रोबो मास्टर, बहुत अच्छा सवाल, आओ मैं तुम्हें एक अद्भुत यात्रा पर ले चलता हूँ। रोबो मास्टर एक बटन दबाता है और एक जादुई पोर्टल खुलता है। जंगल की शुरुआत। बच्चे और रोबो मास्टर एक हरे भरे जंगल में पहुँचते हैं। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और पक्षियों की चहचहाहट है। रोबो मास्टर बोले, ये जंगल है जो हमारे पर्यावरण का दिल है। ये ऑक्सीजन देता है और दुनिया को हरा भरा रखता है। अचानक एक बड़ा पेड़ बोलने लगता है, ये पेड़ बाबा हैं। पेड़ बाबा बोले, नमस्ते बच्चों, मैं पेड़ बाबा हूँ, जंगल में आपका स्वागत है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। गोलू, आप क्यों दुखी हैं? पेड़ बाबा ने कहा, लोग पेड़ों को काट रहे हैं और कचरा जंगल में फेंक रहे हैं, इससे जानवर और पौधे खतरे में हैं। चिंकी बोला, पेड़ बाबा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? पेड़ बाबा, तुम्हें ये सीखना होगा कि पेड़ों और प्रकृति की देखभाल कैसे की जाए। रोबो मास्टर, चलो अगले पड़ाव पर चलते हैं। नदी के किनारे। वे सभी एक साफ बहती नदी के पास पहुंचते हैं। नदी से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और नदी परी प्रकट होती है। नदी परी बोली, नमस्ते बच्चों, मैं नदी परी हूँ। यह नदी कभी साफ और सुंदर थी, लेकिन अब लोग इसमें कचरा डालते हैं। गोलू, ओह, ये तो बहुत गलत है, पानी के बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते। नदी परी, सही कहा, हमें पानी को बचाने और इसे साफ रखने की जरूरत है। तुम जैसे बच्चे ही लोगों को जागरूक कर सकते हो। चिंकी, हम हर किसी को बताएंगे कि पानी कितना कीमती है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। कचरा प्रबंधन की सीख। रोबो मास्टर बच्चों को एक छोटे गांव में ले जाता है। वहां कचरे के ढेर पड़े हैं। रोबो मास्टर, देखो, ये समस्या सिर्फ जंगल और नदी की नहीं है। कचरे को सही तरीके से नहीं फेंकने से पूरा पर्यावरण प्रभावित होता है। गोलू, तो हमें क्या करना चाहिए? रोबो मास्टर, पहला कदम है 3R फॉर्मूला अपनाना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। कम से कम कचरा पैदा करो, चीजों को फिर से इस्तेमाल करो और जो बचा हो उसे रिसाइकिल करो। बच्चे आसपास के कचरे को छांटने लगते हैं और सीखते हैं कि प्लास्टिक, कांच और कागज को अलग अलग डिब्बों में रखना चाहिए। हरियाली बढ़ाने का महत्व। वे सभी एक बंजर जगह पर पहुंचते हैं जहां कोई पेड़ नहीं है। चिंकी, ये जगह इतनी सूखी और बेरंग क्यों है? रोबो मास्टर, क्योंकि यहाँ पेड़ों की कमी है। हरियाली के बिना धरती पर जीवन मुश्किल हो जाता है। गोलू, तो चलो यहाँ पेड़ लगाते हैं। बच्चे और रोबो मास्टर मिलकर पौधे लगाते हैं। रोबो मास्टर उन्हें सिखाता है कि पौधों की देखभाल कैसे करनी है। सबक और वादा। सभी अपने घर लौटने की तैयारी करते हैं। पेड़ बाबा, तुमने आज बहुत कुछ सीखा बच्चों। याद रखना, अगर तुम प्रकृति का ख्याल रखोगे तो प्रकृति भी तुम्हारा ख्याल रखेगी। नदी परी, पानी और हरियाली बचाओ ताकि भविष्य में सभी खुशहाल रहें। कचरा सही जगह पर फेंकना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। चिंकी, पानी की बर्बादी रोकें और पर्यावरण को साफ रखें। अंतिम संदेश। गोलू और चिंकी कैमरे की तरफ देखते हैं। गोलू, बच्चों, हमें पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। चिंकी, आओ मिलकर धरती को हरा भरा बनाएं। दोनों साथ में सीखते रहो, खेलते रहो और प्रकृति से प्यार करो। स्क्रीन पर अगली बार मिलते हैं लिखा आता है। समाप्त।
संदेश। ये स्क्रिप्ट बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाती है और उन्हें आसान व मजेदार तरीके से सिखाती है कि वे कैसे प्रकृति की मदद कर सकते हैं।